मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप लोग कर रहे होंगे। एमडी कैट के बच्चे भी अपनी तैयारी तसलसल के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारी मुकम्मल बात हो जाएगी वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम दिखने में ये आपके पास दो वर्ड्स हैं, पर ये मुकम्मल बहुत बड़ा चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। पर हम वन बाय वन इंशाल्लाह आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन वीडियोस के बाद आपको कहीं और एकेडमी, कहीं और किसी टीचर के साथ सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर आप लोग नोट्स कंपेयर करके देख लीजिएगा। बिल्कुल एकदम बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। घर बैठ के आप मुकम्मल तैयारी एमडी कैट, एफएससी से एमडी कैट तक मुकम्मल सफर आप कर सकते हैं। इसमें मुकम्मल बात हम करेंगे। कोई भी टॉपिक को हम आप लोगों ने थोड़ा पेशेंस रखना है। जाहिर है कोई टॉपिक को जब डिटेल में पढ़ाया जाता है तो मुकम्मल बात की जाती है तो टाइम भी लगता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी मुकम्मल बात आपके सामने बेटा करूंगा। केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों एक्चुअल में दो वर्ड से मिलके बना है। दो अल्फाज हैं बेटा, इधर दो वर्ड्स हैं। एक है आपके पास केमिकल, अल्फाज पे गौर कीजिएगा बच्चों। दूसरा है इक्विलिब्रियम। दो यहाँ पे वर्ड्स हैं, एक है केमिकल और एक है इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे वन बाय वन मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले केमिकल की बात करूंगा, इसी को आगे में फिर इक्विलिब्रियम मुकम्मल आपको बताऊंगा, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम बताऊंगा। बहुत मजे की बात हो जाएगी बच्चा, बहुत मजे के लेक्चर चल जाएंगे। जरा सुन लीजिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में दो वर्ड्स हैं, केमिकल है एक इक्विलिब्रियम है। अब केमिकल क्या है बच्चों, सुनेंगे जरा यहाँ पे गौर से। वर्ड केमिकल को मैं आपको यहां पे बताता हूं कि ये केमिकल क्या होता है बच्चे। और इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंसिंग होता है। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब बच्चों बैलेंसिंग होता है, बैलेंसिंग। ठीक हो गया बच्चों। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्लॉक है, 5 न्यूटन फोर्स अगर मैं इधर से लगाऊंगा, 5 न्यूटन इधर से लगाऊंगा, ब्लॉक किधर जाएगा बच्चों? कहीं नहीं जाएगा भाई, यहीं पे रुका रहेगा। नेट फोर्स जीरो है ना बच्चों। जब नेट फोर्स जीरो होती है तो बॉडी किस में आती है? रेस्ट में। तो ये भी आपके पास इक्विलिब्रियम है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो बात करूंगा इक्विलिब्रियम की बाद में बच्चों। केमिकल की बात अगर करूं तो केमिकल का मतलब क्या है इस चैप्टर में? केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल का मतलब समझे। केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब है बच्चे? केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब है बच्चे? केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं जरा आराम से समझेंगे बच्चों। केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, या केमिकल रिएक्शन होते गए सुन लें। केमिकल रिएक्शन में अब कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि सर जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, और नहीं भाई साहब, रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा तो नहीं, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये डिफिनेशन तो नहीं कर सकते ना, केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हो। तो क्या डिफिनेशन होगी, चले मैं आपको बताता हूं बच्चों। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है जरा सुन ले। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, द प्रोसेस in which old bond is break and new bond is formed. New bond is formed. बच्चों ऐसा प्रोसेस जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन है बच्चे। अब जरा तवज्जो फरमाएंगे। यहां पे मैं आपके सामने ना यहां पे लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स वाई, यहां पे मेरे पास कोई कंपाउंड है फॉर एग्जांपल, और जब मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा ए बी के साथ, तो अब जरा सुने। यहां पे हमारे पास जो फॉर एग्जांपल बना ए एक्स,
प्लस बी वाई। फॉर एग्जाम्पल ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें जरा आप गौर से देखें ना, तो ये देखें जरा, ये वाले ओल्ड बॉन्ड है, ये एक्स वाई के दरमियान, ए बी के दरमियान ये बॉन्ड है, और यहाँ पे ए एक्स का बॉन्ड है, तो ये न्यू बॉन्ड हो गया बच्चों, न्यू बॉन्ड हो गया ना। पहले ए एक्स का बॉन्ड नहीं था तो न्यू बॉन्ड हो गया, और बी वाई का बॉन्ड भी नहीं था, ये भी न्यू बॉन्ड हो गया। तो मतलब केमिकल रिएक्शन बच्चों एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें ओल्ड बॉन्ड तोड़े जाते हैं या टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब बच्चों केमिकल रिएक्शन की ना टाइप्स होती हैं कुछ। फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? टाइप्स बच्चों हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की। एक को बोला जाता है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, और एक को बच्चों बोला जाता है इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब बच्चे जरा गौर से तवज्जो फरमाएंगे, यहां पे मैं आपको पहले केमिकल मुकम्मल पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल वाली टर्म में ये सिखा रहा हूं कि केमिकल का मतलब क्या है। केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन? जिसमें पुराने बॉन्ड, अब केमिकल रिएक्शन क्या है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। ठीक हो गया, ये केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन की दो टाइप में, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। लेक्चर हमारा आगे बढ़ रहा है, तो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। इक्विलिब्रियम अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, फोकस बनाए रखें बेटा। नेक्स्ट हमारे पास, अब यहां पे मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। बच्चों इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं एमडी कैट के हवाले से, जो मैं आपको यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं बच्चे, जरा तवज्जो फरमाएंगे। यहां पे जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं ये ऐसे रिएक्शन है, जाहिर है, जिनमें पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। पर रिवर्सेबल का मतलब जरा देखें, रिवर्सेबल का मतलब जो पीछे आने के काबिल हो, रिवर्स एबल हो, रिवर्स होने के काबिल। आपको पता है रिएक्शन फॉरवर्ड तो जाएगा, पर जो रिवर्स होने के भी काबिल हो, जो रिवर्स भी हो, ऐसे रिएक्शन को रिवर्सेबल रिएक्शन बोलते हैं। अब जरा यहां पे सुन लें, तो हम क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन कैसे होंगे बच्चों? दोज रिएक्शन विच proceed in both direction। अब बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या है बच्चों? बोथ डायरेक्शन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट क्या करेंगे बच्चों? रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, और प्रोडक्ट दोबारा क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट बनाएंगे। तो यहां पे मैंने बोला कि वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, बोथ डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गए तो इसको बोल देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड का मतलब जो रिएक्शन आगे जाते हैं, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट भी बनाते हैं इन रिएक्शन में, तो इनको बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो अब जरा तवज्जो फरमाएं, तो दोनों डायरेक्शन जा रही है रिएक्शन की, आगे भी आ रहा है, पीछे भी जा रहा है, आगे भी आ रहा है, पीछे भी जा रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जरा सुनिए, अब इसकी पॉइंट्स हम लिखेंगे यहां पे अपने पास, नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं बच्चों ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों, फॉरवर्ड भी जाएंगे, बैकवर्ड भी जाएंगे। तो बाई डायरेक्शनल, बाई का मतलब दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये होता है कि हमारे पास जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं ये हमारे पास बच्चों इनको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉरवर्ड के लिए, ये बैकवर्ड के लिए। ठीक हो गया बच्चों, दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये हमारे पास, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पास बच्चों एंडोथर्मिक होते हैं। ये आपका एमसीक्यूज होता है कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक होते हैं। इन रिएक्शन को
मुकम्मल करने, प्रोडक्ट में आगे लेकर जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। कौन से होंगे? एंडोथर्मिक होंगे। अच्छा आगे सुनिएगा बच्चों, जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि वो रिएक्शन क्या होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमारे पास जो रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस अब बच्चे कहते हैं क्या होता है? देखें यहां पे अगर कोई बंदा छत पे जा रहा है, एनर्जी से जा रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है, तो वो एनर्जी लगा के जा रहा है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो एनर्जी लगाता है तो छत पे जाता है। ठीक हो गया? अब अगर छत से वो कूद रहा है तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, आपको 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 उसको कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो रहा है, और नीचे से ऊपर जाना उसका क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये प्रोडक्ट में खुशी से नहीं जाते, इनको मजबूर करते हैं हम एनर्जी देके, तभी तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं हम इनको मजबूर करते हैं, तब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं, मजबूरी के तहत ये जाते हैं क्योंकि हमने इनको एनर्जी दी होती है। ठीक हो गया? इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक हो? खुद ब खुद नहीं होते, एंडोथर्मिक हैं, खुद ब खुद नहीं होंगे। ठीक हो गया? अच्छा, जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो नेचुरल विद फेवर नहीं, वो तो नॉन नेचुरल होते हैं बच्चों, नॉन नेचुरल होते हैं बच्चों, नॉन नेचुरल रिएक्शन होते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से देख लें, ये नेचुरल नहीं होते, नॉन नेचुरल नहीं। ये आपके एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट बच्चे अपने पास पॉइंट ये होता है कि जो हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं, सुन ले बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिएक्शन स्लो होते हैं। जो रिवर्सिबल होते हैं वो स्लो होते हैं, इरिवर्सिबल फास्ट होते हैं। स्लो क्यों होते हैं? भाई मजबूर कर रहे हैं ना आगे जाने के लिए, हम कोई खुशी से तो थोड़ी जा रहे हैं। भाई को खुशी से अगर रिएक्शन प्रोडक्ट में जा रहा हो तो वो तो बात ठीक है, पर ये खुशी से नहीं जा रहे हैं, हम इनको हीट देंगे, मतलब एंडोथर्मिक है तो एनर्जी देंगे तो प्रोडक्ट में जाएंगे, तो उसका मतलब ये रिएक्शन स्लो है। ठीक हो गया? और ये रिएक्शन हम केमिस्ट्री में पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। हमारी केमिस्ट्री के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमिकली रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत बहुत खराब है, बहुत बुरे हैं। समझ आ गई? मैं बुरा बोलूंगा इनको, क्यों? क्योंकि ये मुकम्मल प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक है? यहां पे लिख भी लें बच्चों, ये मुकम्मल प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक है? कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनाते बच्चों ये। ठीक हो गया? अच्छा, वो रिएक्शन आपको ये बात मैंने बताऊंगा आगे भी इंशाल्लाह, जब हम स्टोकियोमेट्री मुकम्मल डिस्कस कर लेंगे। तो जो स्टोशियोमेट्रिक प्रोडक्ट है या जो स्टोशियोमेट्री होती है उसके लिए भी ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए हम रिवर्सिबल रिएक्शन को नॉन स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन बोलते हैं। अब बच्चे फिर कहते हैं सर नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्यों कहा? भाई स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है? स्टोशियोमेट्रिक का मतलब है प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बननी चाहिए, प्रोडक्ट फुल बने, पीछे वापस ना आए, तो उसको स्टोशियोमेट्रिक कहते हैं, जो फुल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे। पर यहां पे फुल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे रहे ना, क्योंकि ये आगे गए फिर पीछे आ गए, आगे भेज रहे हैं भाई, आप एनर्जी दे रहे हैं भाई, आगे जाओ फिर वापस आ रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन है बच्चों, स्टोकियोमेट्रिक नहीं है। ठीक हो गया? मुकम्मल प्रोडक्ट ये नहीं बनाते, इसलिए इनको नॉन स्टोकियोमेट्रिक बोल देंगे। सही हो गया? अच्छा, अगला पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, इनके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे मतलब एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय ई, आपको पता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है डेल्टा ई से। ये आपका एमसीक्यूज होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? EA is greater than delta H, delta H is greater than EA, EA is equal to delta H, none of these, तो EA is greater than delta H। ठीक हो गया? क्यों ऐसा हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए बच्चों। क्यों? एंडोथर्मिक के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। डेल्टा एच आपको पता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा एच कहते हैं। तो डेल्टा एच कम है, ये ज्यादा होती है। ठीक हो गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने क्या यहां पर लिखवाया आपको सुनने एक बार फिर से, बाई डायरेक्शन है क्योंकि आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंडोथर्मिक है क्योंकि जाहिर है ये खुशी से थोड़ी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम एनर्जी देंगे तो जाएंगे आगे। नॉन स्पॉन्टेनियस है, वही एंडोथर्मिक वाली बात, नॉन नेचुरल हो गए, स्लो है क्योंकि हम एनर्जी देंगे तो जाएंगे, खुशी से नहीं जा रहे। अगर ये फास्ट होते तो दम से खुद थे, हाँ चप्पट मार के चले जाते, पर ऐसा नहीं हो रहा, स्लो है ये रिएक्शन बच्चों। ये रिएक्शन कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं देते तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो गए। और बच्चों इनकी ये EA की वैल्यू डेल्टा ई से ज्यादा होती है। अब काम की बात, अब ना बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर बात ये बताएं कि A और B जब हमने आपस में रिएक्शन करवाया, इन्होंने C और D दिया, मतलब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट दिया। सर ये बात तो समझ आ रही है भी ठीक है, नेचर के मुताबिक वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। पर सर ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट क्यों बना रहे हैं? बच्चे ये सवाल करते हैं।
तो हम इसका जवाब क्या दें, मतलब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट तो बनाया, वो बात फेवरेबल। नेचर भी कहती है कि रिएक्टेंट का काम है प्रोडक्ट बनाना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट का काम है प्रोडक्ट बनाना, पर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट क्यों बना रहे हैं बच्चों, दोबारा रिवर्स रिएक्शन आखिर क्यों, क्या ऐसा हो रहा है अंदर कि दोबारा वो पीछे रिएक्शन करने के मजबूर हैं। सुने ऐसा क्यों हुआ, सुन ले, इसकी वजह ये है, आप स्टार लगा के बच्चों बात करूंगा क्योंकि ये बात इंतहाई जरूरी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में रीजन ये होता है, यहां पे जरा गौर से सुनिएगा, जो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट होते हैं वो बच्चों स्टेबल होते हैं। भाई स्टेबल होंगे तो क्यों आगे जाएंगे, तभी तो एंडोथर्मिक सर, स्टेबल थे तो आगे नहीं जा रहे थे, तो हमने हीट दी तो आगे गए, मतलब ये रिएक्टेंट स्टेबल थे ना। स्टेबल का मतलब क्या है, लो एनर्जी वाले बच्चों। ऐसे रिएक्शन, ऐसे रिएक्टेंट इनके जो थे वो स्टेबल थे, अपनी जिंदगी में खुश थे, क्यों वो आगे जाएं, क्यों रिएक्शन करें। तो भाई एंडोथर्मिक मतलब हमने ये बोला चलो भागो भागो रिएक्शन बना, तो आगे उन्होंने प्रोडक्ट तो बना दिया, पर प्रोडक्ट बना तो दिया, प्रोडक्ट बना तो दिया, पर वो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं था। मतलब इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, बेटा सुन ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अब मेमोरी कार्ड में एमसीक्यूज आता है, तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अब बेटा अनस्टेबल का मतलब क्या है, हाई एनर्जी वाले। इनके जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, हाई एनर्जी वाले होंगे। अगर उनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो जाहिर है वो अनस्टेबल है। तो यही वजह है बच्चों कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए, क्यों बनाए, ये स्टेबल थे तो सवाल पूछो, भाई एंडोथर्मिक हीट दी, प्रोडक्ट बनाया, बन गया, पर वो अनस्टेबल थे, दोबारा पीछे आ जाएंगे, तो इसलिए रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया, पर प्रोडक्ट ने दोबारा रिएक्टेंट बनाया, क्योंकि प्रोडक्ट्स के अनस्टेबल होते हैं, याद रखिए किसके, रिवर्सिबल रिएक्शन के। ठीक हो गया। अच्छा आगे बात करते हैं बच्चों। बच्चों ना इसके अंदर दो स्टेप हैं, एक फॉरवर्ड का है, एक रिवर्स का है। अब सुनिएगा, यहां पे जो फॉरवर्ड स्टेप होता है ना बच्चों, वो खुशी से नहीं जाएगा। क्यों, शाबाश, क्यों क्यों खुशी से नहीं जाएगा, और भाई क्योंकि ये स्टेबल है ना रिएक्टेंट, तो क्यों खुशी से जाएगा। तो इसका मतलब फॉरवर्ड स्टेप एंडोथर्मिक होगा। दूसरी बात, जो फॉरवर्ड स्टेप है, ये पूछेगा एमसीक्यूज में, एंडोथर्मिक ना पूछ के वो पूछ ले स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुशी से थोड़ी जाएगा, फॉरवर्ड स्टेप नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक हो गया बच्चों। और जो हमारे पास रिवर्स स्टेप होगा इस रिएक्शन का, रिवर्स स्टेप होगा वो बच्चों क्या होगा, रिवर्स स्टेप। अब देखें सुने, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, यहां से यहां पर जाने मजबूरी थी, पर यहां से यहां आना खुशी है क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रही है, तो यहां से यहां खुद आ जाएंगे, समझ आ गई बात। तो रिवर्स स्टेप इसका क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा ये बात। एमसीक्यूज में पूछता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिवर्स स्टेप होता है, बैकवर्ड स्टेप होता है, ये एक्सो है कि एंडो है। तो पहले तो बच्चों को पता भी नहीं होता कि एंडो है होगा, रिएक्शन के एक्सो होगा। जिन्होंने थोड़ा पढ़ा हुआ है उनको ये पता हो जाता है कि भाई ठीक है एंडो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, फिर उनको ये नहीं पता कि बैकवर्ड वाला एक्सो है, फॉरवर्ड वाला एंडो, बैकवर्ड वाला एक्सो। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, ये बात भी याद रख लें, ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ये बच्चे हमारे पास क्या हो गया, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में आपको ग्राफ भी बनाना बताऊंगा, मुकम्मल नहीं हुई है रिवर्सिबल केमिकल, मुकम्मल बात करेंगे ना बेटा। तो एक बार क्विक रिवाइज करता हूं, सुन लें एक बार फिर से। मैंने कहा बच्चों रिवर्सिबल हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऐसा जिसमें पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने। फिर मैंने कहा दो टाइप है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। ठीक हो गया। फॉरवर्ड क्यों जाएंगे, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक हो गए। अब बाई डायरेक्शनल है भाई, दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि एंडो है, एंडो जो होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस ही होते हैं, क्योंकि हम मजबूर कर रहे हैं, तो वो नेचुरल तो नहीं है ना, नॉन नेचुरल भी हो गए। ठीक है। और ये रिएक्शन स्लो है, स्लो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन स्लो ही होते हैं, समझ आ गई, क्योंकि मजबूर करके भेजने आगे। इसके अलावा ये कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो याद रखिएगा ये भी एमसीक्यूज होता है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक हो गया, मुकम्मल प्रोडक्ट की अमाउंट नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू डेल्टा I से ज्यादा होती है, और ये हमारे पास रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं,
तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनके रिएक्टेंट क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, लो एनर्जी वाले होते हैं। तो इनको आगे जाने की जरूरत क्या है भाई? और एक बंदा जिंदगी में खुश आगे क्यों जाएगा? जरा सोचो ना, यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा। वो एक इंसान है, वो जिंदगी में अगर खुश है तो उसको आगे जाने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं बनती ना, क्यों जाएगा? और मजबूर करोगे फिर तो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करते हैं हम? रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन को, शाबाश, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं? हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, एंडोथर्मिक हैं, तो इनको मजबूर करके इधर तो भेज दिया। और ये अनस्टेबल है भाई, नेचर तो कोई अपनी नहीं छोड़ सकता ना भाई। जिधर तुम भेज रहे हो वो जगह ठीक नहीं है, क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? पर भेज दिया है और वापस फिर आएगा यार, कितना दिन रह पाएगा उधर? समझ रहे हो बात को? रिलेट कर पा रहे हो ना? यहाँ पे भेज तो रहे हो पर नहीं रह पाएगा तो वापस आ जाएगा। इसलिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों, फॉरवर्ड स्टेप एंडो है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और रिवर्स स्टेप क्या है? एक्सो है और स्पॉन्टेनियस है। अब बच्चे इसके ग्राफ की बात करूंगा। ग्राफ पता है क्या होता है? पेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ। अब बोर्ड में तुम्हारा एग्जाम में पेपर से सवाल आ गया, रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाओ, तो तुम तो डर जाओगे भाई, ये ग्राफ क्या पूछ रहा है? ग्राफ कभी बना नहीं रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन का। ये पूछ रहे एंडोथर्मिक का ग्राफ बनाओ, देखो ना एंडोथर्मिक होते हैं ना रिवर्सेबल केमिकल, वही बात हो गई। ये पूछ रहे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ग्राफ बनाओ, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ग्राफ बनाओ, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार क्या पूछ रहा है ये। समझ आ रही है मेरी बात? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं, उसका ग्राफ जो होगा रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन का, वही ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन का होगा, वही ग्राफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का होगा, वही ग्राफ नॉन नेचुरल रिएक्शन का होगा। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? चले मैं आपको यहां पे बना के देता हूं। ये आपके पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे बच्चों में रखते हैं केमिकल स्पीशीज। जैसे आपको पता है एक रिएक्शन में कितनी केमिकल स्पीशीज होती हैं, ये आपका एमसीक्यूज होता है। क्या बच्चों बता सकता है? स्पीशीज कितनी केमिकल स्पीशीज होती हैं? कोई बता सकता है? 3 होती हैं, याद रखिएगा। अच्छा, 3 केमिकल स्पीशीज होती हैं, 3। अब जरा सुने, यहां पे हम एनर्जी को ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है, ये आ गए रिएक्टेंट, ये आ गए प्रोडक्ट। तो 3 केमिकल स्पीशीज हैं, कौन कौन सी? एक हो गए रिएक्टेंट, एक हो गए प्रोडक्ट, और एक हो गई ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट पता है ना ये क्या है? एक बहुत शॉर्ट एक कॉम्प्लेक्स बनता है जब रिएक्टेंट अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को पा लेते हैं और फिर प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास ये भी केमिकल स्पीशीज है। तो 3 किस्म की केमिकल स्पीशीज बनती हैं किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट होंगे, ट्रांजिशन स्टेट होगी और प्रोडक्ट होंगे। ये भी आपका एमसीक्यूज होता है। देख लें, छोटी छोटी बातें नोट करें, मुकम्मल बात कर रहा हूं भाई, डेटा है, सेव करो अपने पास, लिखते जाओ, काम की मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अच्छा आगे सुनो बच्चों, इनके जो रिएक्टेंट हैं, जरा प्रोडक्ट की एनर्जी जरा देख लें। मैंने कहा है ना इनकी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है शाबाश? ज्यादा होती है। देखें जरा, ये प्रोडक्ट आ गई भाई, वाई एक्सिस पे एनर्जी है, देखो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। ये क्या? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कौन सी एनर्जी ज्यादा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये भी एमसीक्यूज होता है बच्चों, देख ले जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यूं आएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन, ठीक है, फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन। तो ऑप्शन ए आएगा ईपी इज ग्रेटर देन ईआर, ऑप्शन बी आएगा ईआर इज ग्रेटर देन ईपी, ऑप्शन सी आएगा ईआर इज इक्वल टू ईपी, ऑप्शन डी आएगा नन ऑफ दिस। तो कौन सा है? ये वाला भाई। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। समझ रहे हो? अंदर से सवाल पूछेगा बच्चों, फिर ना कहना किधर से पूछ लिया। मुकम्मल बात बता रहा हूं तो इसको अपने पास नोट कर लें। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं शाबाश, यहां पे लिख लेंगे बातें सारी। यहां पे इनकी इसकी एनर्जी क्या है? हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है, तो इसका मतलब ये क्या है? अनस्टेबल है। ठीक हो गया बच्चों? तभी तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन में जा रहा था। और रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? लो एनर्जी है, ठीक है, लो एनर्जी। और स्टेबल क्या है? बहुत ज्यादा स्टेबल है। रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट अनस्टेबल है, तभी तो आगे नहीं आ रहे थे। हमने मजबूर किया भाई आगे जाओ, ये कम एनर्जी वाले थे, स्टेबिलिटी ज्यादा थी, तो हमने क्या किया? इधर एनर्जी दी, यहां पे फिर प्रोडक्ट में। अब जरा कुछ और पॉइंट सुन लें, यहां पे काम की बातें हैं बच्चों। रिएक्टेंट एकदम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, चाहे वो एंडोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक हो, कोई भी रिएक्शन हो। पहले उनको हमने एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी सुन लें। रिएक्टेंट को, ये पहाड़ आपको नजर आ रहा है, रिएक्टेंट को ये पहाड़ चलने में जो हेल्प करती है ना, जो एनर्जी, मतलब यहां से यहां तक, ये
फिर से देखने बच्चों, ये यहां तक, यहां से यहां तक, फिर से बच्चों सुन लें, यहां से यहां तक ये जो एनर्जी है जो रिएक्टेंट को इस पहाड़ के ऊपर इधर चोटी पे लाकर खड़ा कर देती है, इस एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी समझ आ गई? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जो इस रिएक्टेंट को ये पहाड़ चलने में हेल्प कर देती है, ये एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक हो गया बच्चों? पहाड़ वाली एनर्जी, यहां से ये पहाड़ तक, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, तो ये भी एमसीक्यू होता है कि रिएक्टेंट जब एक्टिवेशन एनर्जी हासिल कर लेते तो क्या बनता है? प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट। तो पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी फिर प्रोडक्ट बनेगा, ये बातें सुन लें। तो याद रखें, जब हम रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तो वो एक पहाड़ चढ़ेंगे, मतलब ट्रांजिशन स्टेट हासिल कर लेंगे, वहां से वो प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है? सुन, यहां पे देखें, यहां से यूं जाएगा, मतलब इनके प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी, इनके प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है तो इस एनर्जी को इतनी एनर्जी, इतना पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, तो मतलब वो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो यहां पे देखें, ये जो इसकी डेल डी जो है ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब ये आगे जाएगा। अब अगली बात सुन लें यहां पे। अब यहां पे आपसे पूछता है कि डेल्टा एच, यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा था, ये वाला पॉइंट, कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है डेल्टा एच से। सुन लें अब यहां पे, व्हाट इज डेल्टा एच? एंथैल्पी चेंज होती है, ये मुकम्मल आगे आपको लेक्चर में बताऊंगा मैं। डेल्टा एच होता है बच्चों, ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये नजर आ रही होगी आपको, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों? और ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का जो डिफरेंस है, इसको डेल्टा एच कहते हैं। सही हो गया बच्चों? डेल्टा एच क्या है? ये एनर्जी, सुन लें यहां पे मैं आपको लिए मुकम्मल बात यहां पे कर देता हूं। ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये आ गया, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आ गया। तो इनका ये जो डिफरेंस है ना, ये छोटा सा, भाई छोटा सा, इतना सा डिफरेंस, इसको डेल्टा एच कहते हैं। मुझे बताएं डेल्टा एच बड़ा है कि ई ए बड़ा है? हाँ देखो बच्चों, तो वजह से सुन लो, देख लो, डेल्टा एच बड़ा है कि ई ए बड़ा है? ये तो आप कहेंगे ई ए बड़ा है, ई ए ऊपर से नीचे तक है, देख लें, और डेल्टा एच छोटा है। तो यही तो मैंने लिखा ना कि ई ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? ई ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ठीक हो गया बच्चों? तो ये था हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ, जहां पे हमने मुकम्मल चीजों को और डिस्कस किया। ये सारी चीजें एक्सप्लेन हुई हैं। अब देखें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना मुश्किल है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो रिएक्टेंट को उतनी एनर्जी देंगे तभी तो उतना और भी देंगे तब वो पहाड़ पे पहुंच के नीचे आएगा। पर प्रोडक्ट की एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, थोड़ी सी देंगे तो पीछे। तो आप जरा सुने यहां पे मजे की बात, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में तुम आ रहे हो ना, तो ये एंडोथर्मिक है बच्चों, पर यहां से जब तुम इधर जाओगे, दिस इज कॉल्ड ये एक्सोथर्मिक। मतलब ये आपका फॉरवर्ड स्टेप हो गया, ये रिवर्स स्टेप हो गया। फॉरवर्ड ये हो गया ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना क्या हो गया? रिवर्स स्टेप हो गया। तो यही बात मैंने अभी यहां पे भी की थी, जो फॉरवर्ड स्टेप है ये एंडो है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जो रिवर्स स्टेप है वही थोड़ा सा तो पहाड़, ये छोटी सी पहाड़ी है, यूं करके कूद जाएंगे। और ऊपर तक आने का ही मसला है ना बच्चों, नीचे तो कूदना आसान। यूं देखो, ये और ये कूद के, फिर आपका यहां से एमसीक्यूज और भी हो सकता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर ये एमसीक्यूज होगा बच्चों, सुन लें कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टेंट, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर प्रोडक्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बनेगा ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ऑप्शन सी बनेगा ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ऑप्शन डी बनेगा ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट रिएक्टेंट। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? यहां पे देख के बता लें। सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, फिर प्रोडक्ट और फिर रिएक्टेंट। यहां पे बच्चों हमारे पास केमिकल रिएक्शन, ये मुकम्मल बात आपके सामने मैंने की। यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी बच्चों किसकी होगी? शाबाश, सबसे ज्यादा एनर्जी आपके पास ट्रांजिशन स्टेट की होगी, जाहिर है वो केमिकल स्पीशीज है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी होती है प्रोडक्ट की और फिर रिएक्टेंट की। अब कुछ एग्जांपल्स की बात भी कर लेता हूं बच्चों, बेशुमार एग्जांपल है बच्चों, कुछ लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 मिलकर क्या बना लेते हैं? 2HI बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके अलावा N2O4 है, ये मिलके क्या बना लेते हैं? NO2 है, 2NO2 बना लेते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी मैंने। इसके अलावा यहां पे आप लिख सकते हो हाइबर प्रोसेस N2 प्लस 3H2 will give you 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप लिख सकते हो SO2 प्लस O2 will give you 2 मोल ऑफ SO3। एग्जाम्पल लिखने को बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों लिख सकते हो आप। यहां पे लिख सकते हो PCl5
विल गिव यू PCl3 प्लस Cl2। यहाँ पे आप लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास था इट्स ऑल अबाउट रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। बच्चों पार्ट 2 आएगा जहां पे हम बात करेंगे इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की। होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। कोई मसला है तो एक बार फिर से वीडियो को आप देख सकते हैं बच्चों, मसला नहीं है। बहुत बेहतरीन हमने मुकम्मल डिस्कशन की। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन नीचे है, वहां पे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट्स।